ये तुम्हारा नाम सतीश है ना? ये रजनीश तुम्हारे गांव का है? नहीं, मैंने फोन किया था, आया नहीं। लेकिन ये अमीबा जो फर्स्ट में हम बनाए हैं, इसको हम जनक अमीबा मतलब पेरेंट अमीबा कह रहे हैं, ठीक है। चूंकि इसी अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण होगा, तो जिस अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण होगा उसको जनक अमीबा, और जिस दो अमीबा का निर्माण होगा, जो दो नया अमीबा का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे? पुत्री अमीबा। तो यहाँ देखिए ये जनक अमीबा है। जैसे ही ये वृद्धि एवं विकास करके परिपक्व हो जाता है तो इसके केंद्रक में केंद्रक के गुणसूत्र में द्विगुणन हो जाता है। जब केंद्रक के गुणसूत्र में द्विगुणन हो जाता है तब गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद क्या होता है, यही केंद्रक जो है विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, विभाजित हो रहा केंद्रक। जब इस केंद्रक में गुणसूत्र था ना, उसका द्विगुणन हो गया, तब ये विभाजित होना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो है विभाजनशील केंद्रक है या विभाजित हो रहा केंद्रक है। अब यहाँ देखिए बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ये जो है केंद्रक दो पुत्री केंद्रक में बट गया, मतलब केंद्रक विभाजित होकर के दो पुत्री केंद्रक का निर्माण कर देता है। अब ये दोनों केंद्रक को क्या कह दिए हम, पुत्री केंद्रक। अब जैसे ही पुत्री केंद्रक का निर्माण हो गया तब इसके बाद क्या होता है, ये कोशिका द्रव में विभाजन प्रारंभ होता है और ये दो भागों में बट करके क्या होता है, दो पुत्री अमीबा का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से आप क्या देखें, ये जो है अमीबा एक जीव था और एक जीव जो है कितने खंड में विभाजित होकर के कितना अमीबा बनाया, दो खंड में विभाजित होकर के या दो भाग में विभाजित होकर के दो अमीबा बनाया। इसलिए इस प्रोसेस को, अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविखंडन। तो यहाँ तक में एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लियर, स्पष्ट है ना। अब देखिए जो बच्चा इस फिगर को दिमाग में रखेगा वो तुरंत जो है अपने भाषा में उत्तर दे देगा कि अमीबा में द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। इसको मिटाए। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है ना।
अलैंगिक प्रजनन में जीव का जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। जीव का युग्मक, जीव का बीजाणु, जीव का संपूर्ण शरीर, इनमें से कोई नहीं। बीजाणु और कोई? हाँ, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, 4 विद्यार्थी काफी है, दैट्स एनफ। एक एक करके एक कर तो हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या कहा? युग्मक, जो बिल्कुल गलत जवाब। देखिए, अच्छा बताइए तो युग्मक का संयुग्मन किस में होता है, मिलन किस में होता है? लैंगिक प्रजनन में ना, नहीं बताए हैं। तो अलैंगिक प्रजनन होगा तो युग्मक का तो उसमें बातें नहीं होगा ना। हाँ, ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होगा संपूर्ण शरीर, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव का संपूर्ण शरीर जनक इकाई के रूप में कार्य करता है। और हिंट्स में नीचे लिख लीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन में जीव का संपूर्ण शरीर, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलैंगिक प्रजनन में जीव का संपूर्ण शरीर, जनन इकाई, रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में कार्य करता है। अभी अभी आप देखे थे कि अमीबा का शरीर था, उसका संपूर्ण शरीर ना भाग लिया, तो पूरा जो अमीबा का संपूर्ण शरीर ना जो है जनन इकाई के रूप में काम किया। हिंट्स में है, अलैंगिक प्रजनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, अब अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बिजी है, किसी से आप पूछिएगा जल्दी नहीं बताएगा। अलैंगिक प्रजनन का भले परिभाषा बता देगा लेकिन ये चीज नहीं बता पाएगा। जहाँ तक मेरा विश्वास है, इसी पूछ के देख लेना। हो गया, इसको मिटाएं, नीचे वाला छोड़ दें। टाइम हो गया, कितना समय हो रहा है? 5 मिनट है? नहीं है, 58 हो गया है। तो ठीक है, हम लोग जो है विखंडन में 2 प्रकार, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन को आज क्लियर किए, कल हम लोग बहुविखंडन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट डे।